हमारे साथ में इस वक्त एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। सईद जमीर अब्बास जाफरी साहब प्रोफेसर हैं अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। अब्बास जाफरी साहब, अब सीज फायर की बात सामने आ गई है। 2 हफ्ते तक शांति की बात कही जा रही है, हालांकि यह स्थायी है, स्थायी नहीं है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सब शांत होगा? शर्तें रखी जा रही हैं ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, बातचीत का एक रास्ता निकाला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब बात बनती हुई दिख रही है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, स्टार्ट में ही मैं मेंशन कर जी। दूं। पहला तो ये है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से स्टेटमेंट आया है हम्म। ईरान में, उसकी स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जितना प्रपोजल अमेरिका की तरफ से आया था वो सारा रिजेक्ट कर दिया गया, और ईरान ने जो प्रपोजल भेजा था उस प्रपोजल को अमेरिका ने एक्सेप्ट किया है। तो ये क्लियर विक्ट्री है ईरान की। और ईरान के प्रपोजल को, जो 10 प्रपोजल हैं, वो वही प्रपोजल्स हैं जो स्टार्ट से ईरान ने डे वन से वॉर में ऑब्जेक्टिव को बयान किया था। और अगर अमेरिका इन तमाम 10 पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये एक एम्बैरेसिंग डिफीट होगी, और अमेरिका के लिए पूरे रीजन के अंदर जो उसकी एक सुप्रीमसी थी उसका जनाजा यहां से उठ जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। विभूति झा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विभूति जी, ईरान की तरफ से यह कहा गया कि अमेरिका की शर्तों को तो खारिज कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने ईरान की शर्तों को मान लिया है और यह शर्मिंदगी भरी हार अमेरिका के लिए है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि यह कहा गया है कि पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया है कि इतनी उम्मीद नहीं की गई थी कि ईरान इतना पलटवार करेगा। क्या ईरान को कम करके आका अमेरिका ने? विभूति जी। देखिए, ऐसा है कि अभी जो है हम उतना नहीं जानते हैं जितना हमें जानना चाहिए। जी। कौन किस बात पे कर रहा है, हमारे पास दस्तावेज हैं। 10 पॉइंट्स यहाँ के, 15 पॉइंट्स वहाँ के, 40 पॉइंट्स वहाँ के, चाइना का वगैरह वगैरह। मेरा ये मत है कि अभी जो है ईरान दावा करेगा। ट्रंप ने तो बिल्कुल क्लियरली कह दिया है, मार्को रूबियो ने भी यही कहा है कि हमारी मिलिट्री टारगेट्स हो गई हैं, मुझे अब हमें सिर्फ हॉर्मूज खुलवाना है, ये वगैरह वगैरह करना है। लेकिन अगर न्यूक्लियर, मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि अगर ईरान ने अगर न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर आर्म्स के लिए अगर अपनी सहमति नहीं दी, तो ये सारे 10-15 पॉइंट जो हैं वो कुछ नहीं होंगे, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये मेरा अपना मत है कि वो न्यूक्लियर जो है वो मूल मुद्दा है इसमें। अगर वो ट्रंप मान गए तो वो अमेरिका की हार होगी, मैं मानता हूं इस बात को। ये अमेरिका की ही हार नहीं होगी, ये सारे दुनिया की हार होगी जो भी पीसफुल है। और जहां तक सभ्यता की बात आती है, क्या कल ही किसी ने कहा था, वो लंदन से बहुत मुस्लिम है, वो उन्होंने ये कहा था, जिस सभ्यता की बात करता है, 5000 साल सभ्यता की बात ईरान करता है, वो तो पर्शियन और जोरोस्ट्रियन था। ये जो ईरान है, ये तो इस्लामिक ईरान है। इसकी वो हस्ती नहीं है कि 5000 साल पुरानी अपनी बात करे। हम्म। वो तो 1400 साल पहले आए थे। तो जरा इतिहास को भी लोगों को समझना पड़ेगा, हाँ। कितनी प्रोपेगेंडा होती है और हाँ। कितना सच होता है। और हाँ। मैं इस बात को कहता हूं कि ईरान इज ब्रिलियंट। जहां तक नेगोशिएशन गलथोथरी की बात होती है ना, शेनानिगन्स की बात होती है, ईरान इज अ मास्टर इन दैट, ठीक है टोटली विभूति जी, मास्टर आपको इन रोकना दैट। चाहते हैं। प्रोफेसर जमीर अब्बास जाफरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास साहब, कल मैं आपका वीडियो देख रहा था, कोम में आप झंडा लेकर के एक टूटी इमारत जहां पर बॉम्बिंग थी, आपका वीडियो आया था, वहां से कह रहे थे कि हम इसको दोबारा खड़ा करेंगे। ईरान का जज्बा जीत का दिखाई दे रहा है, लेकिन यह भी एक बात सही है कि ईरान ने खोया बहुत है, उसका नुकसान बहुत हुआ है, लोग सैकड़ों वहां पर मारे गए हैं। और दूसरा, ईरान की सैन्य ताकत पर तो काफी, एक तक समझिए कि 1/3 से ज्यादा नुकसान हुआ है। सुन सुन पा रहे हैं प्रोफेसर साहब? जमीर अब्बास जाफरी साहब, आप सुन पा रहे हैं? क्लेम्स बहुत। मेरी आवाज आ रही जी है जी, आपको? जी बोलिए। जी। मैं ये कह रहा था कि विभूति जी जो हमारे कह रहे थे कि अगर ये न्यूक्लियर बॉम्ब को रोकने के लिए जंग शुरू किए थे, तो ये एक नॉनसेंसिकल जंग थी, बिकॉज अयतुल्ला खामेनेई ने स्टार्ट से ही कह दिया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे।
और ये नहीं था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं सकते थे, न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते थे, लेकिन हमारा रिलीजन अलाउ नहीं करता, इसलिए हम एथिकल और मॉरल ग्राउंड पर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। ये ईरान का ऑफिशियल स्टैंड नहीं, और पूरी दुनिया जानती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था। जो ट्रम्प ने खुद ने कहा था कि हम ऑयल चाहते हैं, गैस लेना चाहते हैं, ईरान को निगल लेना चाहते हैं, ईरान के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, पूरी दुनिया जानती है अमेरिका एक इंपीरियलिस्ट और कॉलोनियलिस्ट पावर है। और जो वेनेजुएला में कर रहा है, जो क्यूबा में कर रहा है, एवरीबडी नोज। वो फेज जो था ना उनका, एक मुखट जो लगाते थे कि हम बहुत अच्छे हैं, नेक हैं, और अंदर से बुरे थे, ट्रम्प के आने के बाद वो अंदर का बाहर आ गया है। तो अभी इनको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, इनको खुल के कहना चाहिए भाई हम गुंडे हैं, दादागिरी करने आते हैं, दूसरे का माल लूटने आते हैं, जब तक हमारी दादागिरी चलती है लूट लेते हैं, दादागिरी नहीं चलती है ईरान की तरह कोई लड़ लेता है सामने तो हथियार डाल देते हैं। तो ये हकीकत है अमेरिका की, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ईरान ने जो 10 पॉइंट कंडीशंस हैं उसके अंदर बिल्कुल क्लियर है, डैमेज पॉइंट नंबर 8 है कि जो भी डैमेजेस ईरान में हुए हैं उसकी भरपाई होगी, कंप्लीट भरपाई होगी, और अमेरिका उसको पे करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। तीसरी चीज ये है कि ईरान पहले दिन ही डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि हम जंग जीत चुके हैं, और पहले 2 दिन में 9 बार कहा था कि हमने जंग जीत चुके हैं, और ईरान की नेवी खत्म हो गई, ईरान का एयरफोर्स खत्म हो गया ईरान के। लेकिन 2 ही दिन पहले ईरान ने $400 मिलियन के इनके 12 फाइटर जेट जी। से लेकर ड्रोन हाँ। तक सारी चीजें गिरा दिए थे। हाँ। तो ईरान का क्या नुकसान हुआ है, इनका क्लेम कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी ये है कि लास्ट दिन तक ईरान मिसाइल्स मार रहा है, और ऐसी मिसाइल्स मार रहा है कि इनके ड्रोन्स उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये रियलिटी है। और ईरान पिन देखिए, ईरान की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हम जो चाहते थे वो तो हो गया है। मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं प्रोफेसर साहब, अलग अलग तस्वीरें आ रही है जिसमें जश्न मनाता हुआ देखा जा रहा है। क्या अभी ईरान में, तेहरान की सड़कों पर क्या जश्न सा माहौल है? वहां की तस्वीरें क्या हैं? क्योंकि आप वहां से, इसलिए मैंने मैं आपसे पूछा। अभी जस्ट आधा घंटा पहले घर पे आया हूँ। हम्म। जी जी, मैं भी जस्ट आधा घंटा पहले ही घर पे आया हूँ। मैं खुद कुंभ में हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे वीडियोस, मैंने लाइव गया था तो मैंने वहां से तमाम वीडियोस शेयर किए हैं। तो ये प्रोटेस्ट, ये सीज फायर होने से पहले ईरान में हर रात को लाखों की तादाद में लोग रास्ते पे होते हैं, और वो अपनी जो मिलिट्री होती है उसको सपोर्ट करने के लिए रास्ते पे आते हैं, कहते हैं कि भाई ये सिर्फ आपकी जंग नहीं है, जनता आपके साथ खड़ी है, और अगर दुश्मन कहता है हम बॉम्ब मारेंगे तो हम रास्ते पे आके बताएंगे कि जनता और मिलिट्री और गवर्नमेंट अलग नहीं है। तो इसके पहले के सीज फायर अनाउंस हुआ, पूरी रात में लोग रास्ते पे ही थे। अगर अमेरिका बॉम्ब भी करता तो भी लोगों ने ऐलान किया था कि हम ह्यूमन चेन बना के लोग रास्ते पे रहेंगे। अच्छा। ये यूनिटी का पैगाम था जो ईरान देना चाहता था। अब जब ऐलान हो गया है कि भाई अमेरिका ने सबमिशन कर दिया है, और 10 पॉइंट्स जो प्रपोजल ईरान ने, पहले उन्होंने 5 प्रपोजल्स भेजे, ईरान ने 5 रिजेक्ट कर दिए। देखिए, अलग अलग ईरान दावे ने किए जा रहे हैं। आपने proposal जैसे ही भेजा। कहा कि अमेरिका ने सबमिशन कर दिया है, विभूति जी वहां पर हंस पड़े, विभूति जी वहां पर मुस्कुरा पड़े। विभूति जी, देखिए कितना झूठ और फरेब माननीय महानुभाव बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारे इस्लाम में न्यूक्लियर नहीं चाहिए, इसका खमीनी ने उसका ऐलान किया था। तो फिर पाकिस्तान के पास क्यों न्यूक्लियर है? अगर 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 रिलीजन के मार्फत देखा जाए तो। दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि ईरान जो है जीत गया, बट ठीक है, आप खुशियां मनाइए ना साहब कि आज आपके यहाँ कुछ हुआ नहीं। हमें भी खुशी है कि आम जनता का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, दिस इज वेरी गुड। लेकिन एक बात जो है, न्यूक्लियर जो है वो नहीं होने देंगे। और आप झूठ बोल के, फरेब का करके, तकिया करके आप अपना वो वसूल आगे बढ़ाते हैं। ये दुनिया जान गई है साहब कितना झूठ, कितना फरेब है। आप उसका उदाहरण दे रहे थे अभी कि ट्रंप जो है मार खा गया। कोई मार नहीं खाया है, अमेरिका को कुछ मार नहीं लगी है, दुनिया को चोट पहुंची है उसकी हरकत की वजह से, ईरान की हरकत की वजह से। हौसले पर तो असर पड़ता है सर, हौसले पर तो असर पड़ता है। आपने एक महीने पहले वेनेजुएला में सक्सेसफुल ऑपरेशन कर लिया, आप ईरान में इस इरादे से घुसे कि आप उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। हौसले पर असर पड़ता है। मेजर जनरल विशंबर दयाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्ट्रेटेजिक रूप से मेरा कंप्यूटर डाउन हो रहा है, बिकॉज बैटरी लो हो गई है, आई हैव टू चार्ज इट।
So I will take leave from you, but I will sure join you again. हम आपका आपके इंतजार साथ करेंगे। जुड़ेंगे। आपने मुझे निमंत्रण दिया, मैं इसका बहुत ही आभारी हूं। लेकिन एक चीज का याद रखिएगा जरा, झूठ और फरेब तकिया के नाम पे जो ये करते हैं ना, इसका अगर हमने विरोध नहीं किया तो सारी दुनिया मार खाएगी, वो खा रही है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मूल में क्या है, अगर मूल को हमने नहीं समझा तो फिर हम हाथ पांव चलाते रहेंगे, समस्या का सुलझना कभी नहीं होगा। और दैट्स द प्रॉब्लम, विच इज द प्रॉब्लम। 47 years इन लोगों ने वही धोखा फरेब किया है, 47 years, and that's why Trump said, why are we in this region? These tribal people have been fighting their wars. हम क्यों हैं वहां पे? अब तेल के लिए जाते हैं तो अब वो मामला सुलझेगा। तेल के भी ऑल्टरनेटिव निकल रहे हैं, and that is very good for the world to know. Thank you very much, gentlemen. चलिए, ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तो यहाँ पर समझौता होता हुआ दिख रहा है, सीजफायर होता हुआ दिख रहा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर प्रोफेसर साहब और विभूति जी के बीच में शांति रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।